बड़ी खबर के साथ पाकिस्तान लौटने की डेडलाइन खत्म आज हो गई है और अटारी बॉर्डर से अब वापस लौट रहे हैं पाकिस्तानी। अटारी बॉर्डर से 531 पाकिस्तानी वापस लौटे। कल 237 पाकिस्तानी भारत से गए हैं, 116 भारतीय भी लौटे हैं। अमृतसर के अटारी बॉर्डर से अब तक कुल 537 पाकिस्तानी अपने वतन पाकिस्तान वापस गए हैं। वहीं 1387 भारतीय अब तक पाकिस्तान से भारत लौटे हैं और ये सिलसिला आज डेडलाइन के साथ में खत्म हो जाएगा। भारत सरकार की ओर से वो पाकिस्तानी लोग जो कि सार्क वीजा पर हिंदुस्तान में आए थे, अलग अलग रीजन से, उन्हें सीधे तौर पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वीजा ये खत्म होता है, 48 घंटे के अंदर जाइए। फिर अलग अलग केसेस को देखते हुए, खासतौर से मेडिकल इमरजेंसी देखते हुए उसे थोड़ा एक्सटेंड किया गया था और आज अटारी बॉर्डर से वापस पाकिस्तानी लौट रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो परेशानियां झेल रहे हैं, वहां से वापस लौटने वाले भी और यहां से जाने वाले भी। अलग अलग केस स्टडी है जो अलग अलग तस्वीरों के साथ अब सामने आ रही हैं। लेकिन यहां भारत सरकार ने जो सख्त कदम उठाए हैं पाकिस्तान को लेकर, वो इस सेंसिटिव वक्त में जरूरी थे भी। यहाँ पाकिस्तान को लेकर भारत ने 5 बड़े फैसले, कूटनीतिक फैसले किए और अब माना यह जा रहा है, क्योंकि मीटिंग्स पर मीटिंग्स जारी हैं, प्रधानमंत्री 2 बार ये संकेत दे चुके हैं कि आतंक का खात्मा करके रहेंगे। ऐसे में देश भर में मांग है, पब्लिक डोमेन में ये लगातार चर्चा हो रही है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए जो उसकी 7 पुश्तें भी याद रखें और उसकी तैयारी है भी। जल, थल, नभ सेना पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए और युद्धाभ्यास करते हुए, यानी कि बस इंस्ट्रक्शंस का इंतजार है। पाकिस्तान लौटने की डेडलाइन भी इस बीच खत्म हो गई है। ये वो आम लोग हैं जो अलग अलग रीजन की वजह से हिंदुस्तान आए थे वीजा पर और अब वो वीजा कैंसिल किया जा रहा है, कैंसिल किया गया है और ऐसे में बड़ी संख्या में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय भी लौटे हैं और यहाँ भारत में मौजूद पाकिस्तानी भी लौट रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर सुरक्षा भी कड़ी की गई और अटारी वाघा बॉर्डर जहाँ पर परेड होती थी, जहां पर सेरेमनी होती थी, वो सेरेमनी भी गेट बंद करके हुई थी। वो भी तस्वीरें हमने देखी जहां हाथ तक नहीं मिलाया गया था पाकिस्तान के अफसरों से। ऐसे में जो अलग अलग साइकोलॉजिकली फैसले हैं वो पाकिस्तान पर असर डाल ही रहे हैं। इसमें 5 जो कूटनीतिक फैसलों का जिक्र हो रहा है उसमें सिंधु जल समझौता सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा कि आने वाले वक्त में कैसे पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो सकती है। कई पाकिस्तान में बैठे हुए जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो बौखला भी गए इस बात से। और इस बीच एक और अपडेट आप जानिए, पाकिस्तान पर भारत की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पाकिस्तान पर भारत ने बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन कर दिए हैं। हिंदुस्तान में 16 बड़े पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल हैं जिन पर बैन लगाया है। ये जो लिस्ट है पूरी 16 चैनल्स की है। 16 बड़े पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल हैं जो लगातार जहर फैलाने का, जहर उगलने का काम कर रहे थे। ऐसे में हिंदुस्तान में इन 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है। 16 बड़े पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल हैं जिन पर बैन लगाया है। भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है, यानी कि पहले जो 5 फैसले हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ, उन कूटनीतिक फैसलों का तो जिक्र था ही, साथ ही साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो सोशल मीडिया अकाउंट एक्स है वो भी यहाँ बैन किया गया। अलग अलग नेता जो जहर उगलते रहे उनके अकाउंट भी ब्लॉक किए गए और अब 16 बड़े पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगाने की खबर मिल रही है। पाकिस्तान में घबराहट भी है, पाकिस्तान में झुंझलाहट भी है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार भारत सरकार के कदम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें अब ये बड़ा अपडेट है। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो कि 16 बड़े चैनल्स हैं उन्हें भारत में बैन किया गया है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज इन यूट्यूब चैनल से हो रही थी जो भारत के लिए मुफीद नहीं थी और इन चैनल्स को यहाँ बैन किया गया है। इस सिचुएशन को देखते हुए भारत विरोधी ये पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें बंद कर दिया है अब भारत सरकार ने, ताकि वो जहर जो कि उगला जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, वो जहर लोगों तक फैले नहीं या उस जहर का असर ना हो, भारत पर इसका किसी तरह से कोई प्रभाव ना हो। इसीलिए 16 बड़े यूट्यूब चैनल्स जो कि पाकिस्तान के हैं वो भारत में बंद किए गए हैं। इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल तो है ही। सीमावर्ती जिले बारामूला में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ये जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम हैं। बीएसएफ ने श्रीनगर, मुजफ्फराबाद राजमार्ग पर नए बंकर स्थापित किए हैं और उत्तरी कश्मीर के सभी सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, रिपोर्ट देखिए।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस समय हम पहुंच चुके हैं उत्तरी कश्मीर के बारामूला बॉर्डर इलाके में और यहां पर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर बीएसएफ ने एडिशनल बंकर्स बनाए हैं और साथ साथ सिक्योरिटी को जो है यहां पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। हर एक शख्स पर नजर रखी जा रही है। मेरी वीडियो तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे आपको कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उस हमले में 26 इनोसेंट लोगों की जानें आतंकवादियों ने ली और उसके बाद जगह जगह पर जहां सेना सुरक्षा बलों का सर्च अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये रोड जो है श्रीनगर से मुजफ्फराबाद की तरफ जाता है, यानी काफी इम्पॉर्टेंट ये रोड है अगर हम देखें एलओसी के लिहाज से। और यहीं से जो है सीमा लगभग 50 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर बीएसएफ और इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो है वो बना दिए गए हैं। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं बीएसएफ के जवान जो कि हर एक संदिग्ध पर नजर रखे हुए हैं। साथ साथ ये एरिया की अगर हम बात करें, ये एलओसी से सटीक लगने वाला इलाका है। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर एलओसी पड़ती है जहां पर सेना सुरक्षा बल जो है लगातार सर्च अभियान भी चला रहे हैं। लेकिन वही अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो श्रीनगर से लेकर उरी तक इस हाईवे पर लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे चेक पॉइंट जो है वो बना दिए गए हैं। फिलहाल ये बंकर जो है इस तनाव के बाद बनाए गए हैं। खासतौर पर इन बंकर्स के बनाने का मकसद ये है कि जो उरी से कोई भी शख्स आता है उस पर किस तरह से नजर रखी जाए, या यहाँ पर एडिशनल सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जिस हिसाब से बनाए गए हैं, मकसद ये है कि कोई भी आतंकी जो है यहाँ से निकल ना पाए, जिसके लिए यहाँ पर एडिशनल सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है वो बना दिए गए हैं। फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे बारह है और यहाँ की खास बात यह है कि इस बॉर्डर इलाके में लोगों को जो है कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना के जवान लगातार दे रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से अब स्थिति बनती जा रही है, खासतौर पर इन बॉर्डर इलाकों में, यहाँ पर लोग जो है डरे सहमे हैं और आगे जाके आपको दिखाएंगे, लोगों से भी सुनेंगे कि लोग क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। और जब दोनों मुल्कों के बीच में जंग जैसा माहौल है, खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की देखें तो पाकिस्तान की सेना की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि वो जंग करने के मूड में है। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई है वहाँ पर जो है जो जितने भी अगर हम देखें बॉर्डर्स के साथ लगने वाले इलाके हैं, चाहे पीओके है, मुजफ्फराबाद है, मुर्री है, वहाँ से ये पता चला है कि पाकिस्तान की जो सिविल पॉपुलेशन वहाँ पर रह रही है पीओके के इलाकों में, वहाँ पर लोगों से कहा जा रहा है कि आप जगह छोड़ दें। फिलहाल हम उत्तरी कश्मीर के बारामूला के इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुके हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हर एक चीज़ को बारीक बीनी से देखा जा रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलने वाले हैं और उनकी मीटिंग वहाँ पर होने वाली है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एडिशनल ट्रूप जो है वो मूव कर रहे हैं बॉर्डर्स की तरफ और लगातार ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हम आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह की सिचुएशन पूरे बॉर्डर एरिया में बनी हुई है। एलओसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उरी से फिरोजवानी के साथ आशिक मीर। ग्राउंड जीरो से आशिक मीर की रिपोर्ट आप देख रहे थे। पहलगाम हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है, लोग डरे भी हैं, जिसका असर घाटी में आने वाले टूरिस्ट की संख्या पर भी पड़ा है। फिलहाल घाटी के अंदर क्या हालात हैं, क्या टूरिस्ट वापस से लौटे हैं तो क्या उनकी संख्या है और क्या वो महसूस कर रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, रिपोर्ट देखिए। सर आप लोग कहाँ से हो आप लोग? कलकत्ता से। अच्छा, कब आए हो आप सर? अब जिस दिन ये हुआ है वो दिन। अच्छा, और कब कितने दिन का ट्रिप है आपका? हम लोग 29 तारीख तक। 29 तारीख रात की ये फ्लाइट अभी है। सिचुएशन अगर ऑन ग्राउंड की बात करें, सिचुएशन कैसी है? कहाँ घूमे आप लोग, कहाँ प्लान कर रहे हो घूमने का? हम लोग कल तो जाएगा ये। हम लोग कल सोलमर्ग जा रहे हैं। हाँ, सोलमर्ग जाएगा, फिर गुलमर्ग गए हम लोग। गुलमर्ग गया, अच्छा लगा, कोई ये नहीं है, यहाँ का आदमी बहुत अच्छा है। इतना माने ये है ना, माने वो रिलेटिव का हो गया, ऐसे ही लगता है। लोकल्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा, लोकल सपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाई ये जो हो रहा है वो आदमी
नहीं करते, जानवर से जानवर करता है वो, उसके लिए पूरा कश्मीर का बदनामी हो जाता है, ये ठीक नहीं हुआ है। अभी मैं ये अगर पूछूं कि लोग पहलगाम भी, आज काफी टूरिस्ट पहलगाम भी गए, हाँ, तो आप लोग प्लान कर रहे हो पहलगाम करने का? कोशिश करेंगे एक बार। टाइम नहीं है हम लोग को। अच्छा। नहीं, कोशिश करेंगे हम लोग एक बार, फिर भी देखते हैं, फिर प्रोग्राम था हम लोग को, कोशिश कर, लेकिन कोई डरने का चीज नहीं है। कैंसिल कर मुझे चुका तो ऐसा है कुछ नहीं लग ऑलरेडी, रहा है। फिर हम लोग इधर तो है, कल परसों देखते हैं, चले बहुत बहुत जाएंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कहाँ से हो सर आप लोग, कहाँ से आए हो? मुंबई। हाउ आर यू एंजॉयिंग दिस, योर सिंगिंग सॉन्ग्स एंड ऑल? वी बीन कैसे एंजॉय कर रहे हो आप लोग? गाना वाना गा रहे थे? इंजॉय तो कर रहे हैं, पर हम लोग को जम्मू से आने में बहुत प्रॉब्लम किया। हम लोग बोले भी कि हम लोग श्रीनगर नहीं जा रहे, पटनी टॉप जा रहे, हमारा बुकिंग पटनी टॉप का है, फिर भी बोले नहीं, हम लोग नहीं जाने देंगे। अभी कितना, कब आए हो आप? आज मॉर्निंग। कितना दिन तक हो यहाँ? 6 days। So where all have you been? कहाँ आप घूमे हो? फर्स्ट डे है, जस्ट नाउ। First, यस। And then where are you planning to go? What is your next destination? आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन सोनमार्ग। तो कहाँ से हो सर आप? हम दिल्ली से। दिल्ली से हो? अच्छा, हम भी दिल्ली से। कब आए हो आप यहाँ? हमें हो गया एक हफ्ता। एक हफ्ता। और कितने दिन हो? और बस अब निकले 2-3 दिन में वापस। और कहाँ घूमे हो आप लोग? कहाँ प्लान कर रहे हो घूमने का? हम काफी घूम चुके हैं। कहाँ बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को, कहाँ घूमे हो? हम गुलमर्ग होके आए। और ये डल में दूसरी बार आ रहे हैं। ये पार्क है अपना, कौन सा सर? चश्मा शाही। हाँ जी। और नेक्स्ट कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो आप? नेक्स्ट कहाँ प्लान कर रहे हो कहीं जाने? हम सोच रहे हैं सोनमर्ग जाने की। अच्छा, आपने सोचा पहलगाम जाने का कोई प्लान है? क्योंकि टूरिस्ट अभी जारी है, पहलगाम खुल गया है। हाँ, तो पहलगाम जाएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतने अच्छे से बात किया। आप लोग रेजिलियंस दिखा रहे हो, आप लोग एक करेज दिखा रहे हो। सर क्या बेच रहे हो आप? हमारे थोड़े दर्शकों को बताइए क्या है आपके किट में, पूरा आप तैयारी लेके चलो, क्या क्या है? सर जी, हम लोग इधर ज्वेलरी बेचते हैं, हम लोग इधर ही लोकल है, हमारा गांव इधर ही डल लेक में है। कितने साल से आप यहाँ? ये हमारा 10-12 साल से चल रहा है ये काम। और क्या ज्वेलरी है थोड़ा बताइए? सब कश्मीरी टाइप का रहता है, जो कश्मीरी झुमके ऐसा रहेगा। ऑल काइंड्स ऑफ वी आर वेयरिंग हियर इन कश्मीर, नो। So how do you see now the tourists are coming back today? There were so many tourists I've seen. Tourists were going to पहलगाम भी जा रहे थे। कैसे देखते हो आप, इतने सारे टूरिस्ट अभी आ रहे हैं? फाइनली पीपल आर कमिंग, लोग करेज दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। ये इनका जो कॉन्फिडेंस है, इसको सल्यूट है, क्योंकि ये जो कश्मीर है, दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया and we want that every part of India should come here and visit to our place. This is very beautiful. सर आपसे जानने का कोशिश करेंगे, कहाँ से हो आप? कलकत्ता से। अच्छा, हम कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता से आया हूँ। बोटर आए थे आप लोग? हम 19 तारीख टिकट था, 19 तारीख शनिवार टिकट था। हम कलकत्ता स्टेशन से जम्मू तक आया हूँ। जम्मू में उतरा 21 अप्रैल। और कितना दिन हो आप यहाँ? हम मेरा टिकट है 1 तारीख। और कहाँ घूमे आप लोग, कहाँ गए हो? पटनी टॉप। इधर से हम पटनी टॉप गया है, तपरोटा की काठरा, वैष्णव देवी मंदिर। और कहाँ जाने का प्लान करो इसके बाद? आप डल लेक में है, आप भी है, इसके बाद हम गुलमर्ग करा है, हम सोनमर्ग। सोनमर्ग कल जाऊंगा। अच्छा, पहलगाम भी खुल गया है, लोग जा रहे हैं। हाँ, आपने प्लान इच्छा तो अच्छे। आपसे मैं जानने का यही कोशिश करूंगा कि टूरिस्ट, अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ काफी टूरिस्ट आए हैं। आज टूरिस्ट का जो एक बढ़ोतरी है वो हमको देखने को मिल रहा है। पहलगाम भी लोग जा रहे हैं, कैसे देखते हो सर आप? सर अच्छा है, हम भी चाहते हैं यहाँ पे वेलकम हम टूरिस्ट का करते हैं, हम भी चाहते हैं टूरिस्ट आए, तो हमारा भी रोजी रोटी चलता है इससे, शुक्र अल्लाह का। पहलगाम में हुए हमले के बाद पर्यटकों के जाने का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी जो पहुंचे हैं वो बता रहे हैं डर तो जरूर है, लेकिन हमें अपने देश से प्यार है, तो लोग आ रहे हैं और वहां जो लोकल लोग हैं वो भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ, आप यहां पर सुरक्षित हैं। इस बीच राजनीति भी अलग अलग तरीके से इसको लेकर सामने आ रही है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कह दिया है कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। पीएम मोदी ने भी 2 बार संदेश दे दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमला हुआ है, हमले के बाद परिस्थितियां क्या हैं और क्या होना चाहिए, इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा ने तरुण चुग से बात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी साथ में मौजूद हैं। तरुण जी, पाकिस्तान की ओर से भारत को धमकियां दी जा रही है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। ऐसा कि पाकिस्तान अपने भार से खुद ही, अपने पापों के भार से खुद ही गिर रहा है।
पाकिस्तान के पाप आज पूरा विश्व उसको आतंक की फैक्ट्री के रूप में स्थापित हो चुका है। तरुण जी, लेकिन पाकिस्तान के एक नेता हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने पहले भी इस तरह का बयान दिया था, कहा था कि खून की नदियां वहां बह जाएंगी। ऐसा है कि संधि एक तरफा नहीं हो सकती। आप भारत में हथियार भेजो, बम भेजो, ग्रेनेड भेजो, आतंकवादी मॉड्यूल भेजो, षड्यंत्र रचो, और दूसरा देश हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता। क्यों दें आपको पानी? सबक सिखाया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। सर, कांग्रेस के नेता शशि थरूर जो कह रहे हैं कि अगर खून बहा तो फिर खून ज्यादा पाकिस्तान का बहेगा। ऐसा है, किसका बहेगा, लेकिन कम से कम उन्होंने अपने नेताओं को देश के साथ खड़ा होने की अपील की है। मैं पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका में जो कांग्रेस के नेता आजकल बोल रहे हैं, चाहे वो सिद्धारमैया हो, चाहे तारिक कारा हो, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अपनी ही पार्टी के शशि थरूर की बात समझ लो। देश एकजुट रहना चाहिए। एकता और एकजुटता हमारी ताकत है। हम वो बोल रहे हैं जो पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है। मेरे को तो लगता है शायद शशि थरूर पर ही कांग्रेस पार्टी कार्रवाई ना कर दे, क्योंकि वो देश हित में बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला जो कह रहे हैं कि 28 मौतों का जिम्मेदार कौन है और ये चूक किसकी थी? 28 मौतों का जिम्मेदार आतंकवाद है, पाकिस्तान है, और वो बख्शा नहीं जाएगा, उसे कठोर सजा मिलेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये बात भी कही कि पूरा देश में इस समय जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है। देश आक्रोशित भी है और संगठित भी है। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, और जिस तरह मोदी जी ने 6 बड़े फैसले लिए, उन 6 के 6 फैसलों से पाकिस्तान में खलबली है। आतंकवाद का समूल नाश प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारी वचनबद्धता है। सर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ को जो इस समय प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, उनको सलाह दे रहे हैं कि भारत से युद्ध न करें। हमारे नागरिकों की सुरक्षा, हमारे नागरिकों का विकास हमारे लिए बहुत जरूरी है, और सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। तरुण चुग, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम अपने नेता शशि थरूर से ही सबक ले लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो शशि थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। इस बीच बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर से इस वक्त आप जानिए। राजौरी के जंगलों में संदिग्ध दिखे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। अब संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में एंटी टेरर ऑपरेशन पहले से जारी हैं, और पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद से सुरक्षा बल और ज्यादा मुस्तैदी के साथ यहाँ वहाँ नजर बनाए हुए हैं। और अब राजौरी से खबर ये कि जंगलों में कुछ संदिग्धों को देखा गया। इससे पहले भी जब संदिग्धों को देखा गया है जंगलों में, तो इस तरह के सर्च ऑपरेशंस चले हैं। और अब जंगलों में संदिग्धों का होना मतलब ये लोकल सपोर्ट के बगैर हो नहीं सकता, और इसीलिए लोकल सपोर्ट के खिलाफ भी, यानी कि वो जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो आतंकियों तक मदद पहुंचाते हैं, अब उन्हें भी ढूंढा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। कई तो ऐसे भी हैं जिनके घर भी नस्तनाबूद किए गए हैं क्योंकि आतंक का साथ दिया है। मेरे सीनियर कुरेकर अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, राजौरी में संदिग्ध दिखे हैं, कितने की संख्या में हैं और कब देखे गए, कौन ये हो सकते हैं? देखिए रचना, एक चीज बड़ी साफ है, जम्मू कश्मीर में मौजूद हर एक आतंकी के सफाई के लिए सुरक्षा बलों के बड़े अभियान चल रहे हैं। और खासतौर पर गृह मंत्री की बैठक के बाद ये साफ हो गया था कि किसी भी तरीके से सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाई की है। जो जानकारी है उसके मुताबिक सुंदरबनी का इलाका है जहाँ पर सुरक्षा बलों को कुछ इनपुट मिला कि यहाँ पर सिविलियंस ने कुछ 2 से 3 लोगों को संदिग्ध जो है इस इलाके में देखे गए हैं। इनके पास हथियार हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में ऑपरेशन को लॉन्च किया है। दरअसल इस इलाके में पहले
भी इसी तरह से हथियारबंद आतंकियों ने भारतीय सेना की काफिले पर हमला किया था। एक बार पहले मुठभेड़ सुंदरबनी में हो चुकी है। इसी तरह से ये इलाका जो है वो बटल के LOC के इलाके से लगता है। तो ऐसे में आशंका है कि हो सकता है कि कोई घुसपैठिया सरहद पार से घुसपैठ करके यहाँ पहुंचा हो या फिर पहले से यहाँ जंगलों में छुपा बैठा हो और किसी नुकसान की ताक में हो या किसी हमले की ताक में हो। सुरक्षा बलों ने जैसे ही इनपुट मिला है उसके बाद पूरे इलाके की नाकेबंदी कर ली है और वहां पर तलाशी अभियान को शुरू किया गया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी आतंकी वहां पे है तो उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके, उनको मार गिराया जा सके। अब यहां संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश है। एंटी टेरर ऑपरेशन अजय से पहले भी चल रहे थे, यानी मुस्तैदी पहले से भी थी, लेकिन पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद में ये सर्च ऑपरेशंस या इस तरह की कार्रवाई अब और ज्यादा तेज हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी ये माना जा रहा था और दहशतगर्दों की ये कोशिश भी थी कि पहलगाम में आतंकी घटना होगी तो टूरिस्ट यहां पर आना बंद कर देंगे, यहां पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, टूरिस्ट की संख्या कम जरूर है लेकिन आ रहे हैं। ऐसे में लोकल जो लोग हैं वो भी इंश्योर कर रहे हैं कि आप लोग हमारे मेहमान हैं, आपकी सुरक्षा में हम मौजूद हैं, और सुरक्षा बलों की, पुलिस की भी यही कोशिश। देखिए एक चीज़ बड़ी साफ है रचना कि जम्मू कश्मीर में अगर देखें, इतिहास देखें तो कई बार पाकिस्तान की तरफ से यहाँ लहूलुहान करने की कोशिश की गई। सैलानियों को निशाना बनाया गया, अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया गया, वैष्णो देवी यात्रा को बनाया गया, मगर लोगों का जो हौसला है वो टूटा नहीं और लोग लगातार यहाँ पे आते रहे। अब खासतौर पर जब पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी जो ड्राइव है वो चली है। पहले भी सतर्कता थी मगर अब इस बार इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो मौजूद आतंकी हैं उनका सफाया और जम्मू कश्मीर में मौजूद जो आतंक का नेटवर्क है उसको खत्म करना, उसके लिए एक बड़ी कवायद शुरू की गई है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में यहाँ बैठे आतंकी जो है उनको पहले मार गिराया जाए। सूत्रों की माने तो लगभग 60 से 70 आतंकी इस वक्त जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, जिनमें ज़्यादातर नंबर जो है वो पाकिस्तान के आतंकियों का है। इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक गैजेट्स के साथ साथ जो सर्विलेंस, इनके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेज जो हैं वो इनको मदद दे रहे हैं जंगलों में बैठकर बिना किसी खतरे के किसी भी जो है अपने साथी से बात करने के लिए, यानी कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं से बात करने के लिए। तो ऐसे में उन आतंकियों को ट्रेस करने में दिक्कतें ज़रूर हैं मगर सुरक्षा बल इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन तक पहुंचा जा सके। अब यहाँ सुरक्षा बलों की अलग तरह से कोशिश है, संदिग्धों तक पहुंचे जाने की कोशिश है। अजय, हालांकि वहां के एरियाज को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद आतंकियों का कुछ पता नहीं चल पाया, यहाँ वहां जाकर छिप गए हैं, कौन सा बिल है, कौन सा ठिकाना है और कैसे उन तक सपोर्ट पहुंचा, ये सब कुछ जांच का विषय है। ये जो संदिग्ध अभी राजौरी में दिखे हैं ये वो तो नहीं हो सकते, मतलब दूरी क्या है वहां से यहाँ की और क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए रचना, दरअसल ये काफ़ी दूर है इलाका, मगर क्योंकि अब पहलगाम घटना को काफ़ी दिन हो चुके हैं। अमूमन आतंकी जो हैं जब एक इलाके में सेटल हो जाते हैं तो एक इलाका रखते हैं कि इस इलाके में उनको सक्रिय रहना है। तो ऐसे में हो सकता है कि ये जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था वो आतंकी पुंछ या फिर जो किश्तवाड़ का इलाका है, जो दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, उन इलाकों में जो है जाकर सक्रिय हो सकते हैं। हाँ, या फिर अलबत्ता जिस इलाके में जहाँ उन्होंने अपना हाइडआउट बनाया है वहाँ हो सकते हैं। या एक ये भी देखा जा रहा है कि अजय आप रहिए, आप बड़े अपडेट्स दे रहे हैं। इस बीच मिल रही है एक बड़ी खबर, भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम विमान को लेकर डील की खबर है। भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम विमान को लेकर हस्ताक्षर होने की खबर है। 26 राफेल मरीन विमान को लेकर यहां हस्ताक्षर हुए हैं, यानी कि डील हुई है। 63,000 करोड़ रुपए में ये राफेल एम विमान खरीदे जाएंगे, यानी कि भारतीय सेना हर तरीके से अपने आप को मजबूत कर रही है, सक्षम कर रही है। राफेल की अपनी ताकत है और ऐसी स्थिति में जब युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हों या फिर युद्ध जैसी स्थिति हो तो हर कोई अपनी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता करता है। यूं तो तीनों ही सेना अलग अलग तरीके से अभ्यास कर रही हैं, मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं, बस इंस्ट्रक्शंस का इंतजार है, ये समझिए। और इन सब के बीच ही भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम विमान को लेकर डील की खबर। भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम विमान को लेकर हस्ताक्षर, और अब ये जो विमान है ये अपने आप में अलग अलग खासियत समेटे हुए, ऐसे में 63,000 करोड़ रुपए में राफेल एम विमान खरीदे जाएंगे और ये भारत की वायुसेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। अजय, अभी तक तो राफेल हमारे पास में है, ये राफेल एम और ज्यादा खासियत और ज्यादा आधुनिकता के साथ होगा क्या?
बिल्कुल, अगर आप देखें तो सबसे पहले जब राफेल भारत पहुंचा था तो उसी वक्त अंदाज़ा लगाया गया था कि एक बड़ी ताकत जो है वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जो है वो मिल गई है और आने वाले समय में जब दुश्मन जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो जो है उसका मुंह बंद करने के लिए, उसकी हालत ख़राब करने के लिए राफेल काम आएगा। मगर एक और बड़ा सौदा जो है वो राफेल का हुआ है, जिसमें आपको बता दूं कि राफेल मैरीन जो है उसको खरीदने के लिए ये सौदा जो है वो हो गया है। दरअसल आपको बता दूं कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी का जो फाइटर प्लेन है ये अलग खूबियों के साथ आता है, अत्याधुनिक खूबियों के साथ साथ इसे कई जो बेहतरीन मुल्क हैं सिर्फ उनके पास जो है इस तरह के फाइटर प्लेन्स हैं और भारत भी अब उनमें शुमार हो गया है। और अब ये डील होने के बाद जो साइन हुई है अभी कुछ पल पहले, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये जो 26 राफेल खरीदे जाएंगे, इससे भारतीय जो सुरक्षा बल हैं उनकी जो ताकत है और बढ़ जाएगी। और खासतौर पर ऐसे मौके पर जब दुश्मन पाकिस्तान और उसके साथ साथ शरारती चीन जो है कभी भी कोई भी ये हिमाकत करता है, उसे जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं सेना जो है और सशक्त हो जाएगी। और जितना ज़्यादा सशक्त सेना होगी उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से सरहदों की चौकसी और देश के लोगों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि कैसे ताकत बढ़ने वाली है अजय। हालांकि जब जब इस तरह की डील होती हैं, डील फिर आगे बढ़ती हैं, वो भी एक पूरा टाइम प्रोसेस है और भारत आने तक काफी ज्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। लेकिन आज की सिचुएशन जब पाकिस्तान हिमाकत कर बैठा है, भारत उससे जवाब देने के लिए तैयार है, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी तो ये डील पाकिस्तान पर डालेगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये डील हुई है, इसमें हो सकता है क्योंकि ये डील उस दौरान हुई है जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है काफ़ी तनातनी का माहौल बना हुआ है। तो हो सकता है फ्रांस के साथ हुई डील में ये चीज़ पहले कही गई हो कि जो डील होगी उसमें हमें जल्दी जो है राफेल की डिलीवरी जो है वो दी जाए, चाहे वो 26 ना हो कुछ हो, मगर इससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो यकीनन ये चीज़ें हो सकती हैं। और ये डील पूरा क्या है, जब कॉपी आएगी साफ़ हो जाएगा। मगर इससे पहले भी अगर आप देखें तो भारत के पास राफेल पहले पहुँच चुका है। इसके अलावा भारत के पास सुखोई और तमाम जो फाइटर जेट्स हैं वो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से उनको अपग्रेड किया गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान के सामने अगर पाकिस्तान कोई हमला करता है या पाकिस्तान को शरारत करता है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी क्षमता भारतीय सेना में, भारतीय वायुसेना में जो है। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से सक्षम है और इस बार तो तीनों सेनाओं का जिक्र हो रहा है। जल, थल, नभ, तीनों ही तरीके से पाकिस्तान को घेरा जाए और इसका जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी आतंकियों को और आतंकियों की बची कुची जमीन भी हम पूरी तरह से मिट्टी में मिला देंगे, खत्म कर देंगे। ये बड़े इंडिकेशंस तो चल ही रहे हैं अजय। इस बीच ये बड़ी डील होने की भी खबर और मीटिंग्स भी एक के बाद एक जारी हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि किसी भी देश की ताकत जो है उसकी सेना होती है और उस सेना को अगर आप ताकतवर बनाते हैं तो यकीनन इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और साइकोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो दुश्मन पर दिखता है और उसके साथ साथ अपने जवान जो सेना है उन पर दिखता है क्योंकि वो मोरल बूस्टिंग का काम करता है। और इसी में माना जा रहा है कि ये जो फैसला हुआ है, ये जो डील हुई है, इसके कारण काफ़ी मोरल बूस्टिंग ट्रूप्स की होगी और उसके साथ साथ जो दुश्मन है उसको इसका काफ़ी असर पड़ेगा। तो ऐसे में अब डील हो चुकी है। 26 नए राफेल जो हैं वो भारत में आएंगे और ख़ासतौर पे राफेल जो नए हैं उससे कहीं काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहतर हो सकती है और आसमान पे बेहतर तरीके से सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सेना के जो फाइटर पायलट्स हैं वो जो कहीं ना कहीं वो बेहतर तरीके से सुनिश्चित भी करेंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। ठीक है अजय, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट्स होंगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपने बड़ी डील के बारे में बताया, राफेल एम, और साथ ही साथ क्या कुछ हालात अभी हैं और कैसे सेना ने संभाला हुआ है मोर्चा। चप्पे चप्पे पर निगरानी, संदिग्धों के देखे जाने की भी खबर। आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली